हेलो मेरे ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक ऑर्डर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जांपल्स पे। ठीक है, 5 एग्जांपल्स दिए गए हैं, पांचों एग्जांपल को देखेंगे 1 बाय 1 करके। यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, 5वां इसके बाद देखेंगे। ठीक है, और सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, मैथमेटिकल सेट्स क्या है, इसके रियल लाइफ यूजेस क्या है, सेट के क्या फायदे क्या नुकसान, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके इन एग्जांपल्स का फिर सॉल्यूशन को देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हम लोग देख चुके हैं ना। तो इसी के सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग। क्या है, x² + x - 2 = 0। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने आता होगा। x² ये हो जाएगा मेरा प्लस 2x - x - 2 = 0। ठीक है, देन यहाँ पे x + 2, यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर x + 2 = 0। ठीक है, x - 1 देन x + 2 = 0। अब चूंकि ये है तो यहाँ पर से x - 1 = 0 और यहाँ पर x - 2 = 0। तो फाइनली ये मेरा x का वैल्यू एक तो मेरा आ गया 1, एक तो 1 आया, और यहाँ पे x का वैल्यू एक तो 2 आया। तो इसके सॉल्यूशंस तो निकल गए, 1 और 2, तो सॉल्यूशंस निकले। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हम लोग को मांग रहा था ना। तो सॉल्यूशन सेट को हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। 2 फॉर्म देखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। एक विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे हम। तो 1 और 2 है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस, और जो भी एलिमेंट्स यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर उसको ब्रैकेट से सेपरेट करना है। हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² is less than 40 इन रोस्टर फॉर्म। यहां पर भी रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। और हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे चुका है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, और वो भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके अगर स्क्वायर करते हैं तो लेस देन 40 आने चाहिए, कि अगर स्क्वायर करते हैं तो लेस देन 40। तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसके स्क्वायर लेस देन 40 आएंगे, चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, लेस देन 40 है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, लेस देन 40 है। 3 का स्क्वायर आता है 9, लेस देन 40 है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16, लेस देन 40 है। 5 का स्क्वायर करते हैं आता है 25, ये भी मेरा लेस देन 40 है, 40 से कम है। 6 का स्क्वायर करते हैं आता है 36, लेस देन 40 है। 7 का स्क्वायर करते हैं आता है 49, इट इज ग्रेटर देन 40, ये तो 40 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 7 तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऐसे इंटीजर्स हैं जिसके स्क्वायर लेस देन 40 आते हैं। तो इसका जो सेट होगा इन रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेट जो है हमारा वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको अगर आप 2 3 5 6 1 भी लिखोगे, 1 2 3 4 5 4 छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जान चुके हैं कि सेट के घर में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स, ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। आप इधर कर दो, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों ही सेम ही है क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में सेम है। अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करते, ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं सेट के घर में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, तो वही लिखे है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द सेट ए 1 4, यहाँ देखिए रोस्टर फॉर्म हम लोग को दे रखा है 1 4 9 16 25 और सो ऑन। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं
और इसको हमको अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग ये भी जाने थे कि सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी रोस्टेड फॉर्म में जो दे रखा है उसको देखने का नजरिया पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। आप इस सेट को देखिएगा तो कुछ और दिमाग लगा के सोचिएगा, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो एग्जांपल्स में हम लोग देखे थे ना इंट्रोडक्शन में कि इसको आप देख करके अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा तो जरूरी नहीं है जो हम लिखे वही आप भी लिखिएगा, फिर जो आप लिखे हो वही हम भी लिखेंगे। दोनों का मैच नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे भी हो जाए या फिर ना भी हो। लेकिन इस जो रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग को ए दे रखा है और एक सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, इसी को तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, क्या सेट है पहले ऑब्जर्व करेंगे। 1 4 9 16 है, देन 25 है, फिर सो ऑन है, यानी कि ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होने, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो ऑन, आगे इसी तरह बढ़ेगा। सो ऑन को 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बनाने वाले फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच डेट, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के टर्म में है जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया ये क्या लिखे हुए हैं, ऊपर वाले टर्म को ही लिखे हुए हैं, सेम ही है दोनों। एक ही घर में x एलिमेंट्स हैं x, और x कैसा है, n स्क्वायर के टर्म में है, और वो n क्या है, नेचुरल नंबर है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे, यहाँ पे तो ब्लंडर हो गया है, ऐसा मत करना कभी गलती बाबू। एन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ये। ठीक है, तो ये जो n है नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 भी हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 भी हो सकता है, 2 का 3 भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी हो सकते हैं ना, सो ऑन दिया हुआ है तो आगे तक जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट्स, इसको इनफाइनाइट सेट्स भी कह सकते हैं। और ये कितना नंबर का सॉल्यूशन था बाबू, 3 नंबर का था। ऐसे सेट्स को हम लोग इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इन्फिनिटी सेट के अंदर आ जाता है। ये लोग पढ़ेंगे सेट्स के, जब टाइप पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, सारा आसान ही है। अच्छा, यहाँ पर हम बताएं कि इसको देखने का तरीका और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका लोगों का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ QUARE स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेम ही चीज तो है। ये क्या है, x, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये x एलिमेंट्स को बता रहा है। एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सेट है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सेट हैं ये। x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x जो है यहाँ पे एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही तो हैं। तो कुछ बच्चे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है बाबू, दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है। हम बोले तो हमको रोस्टर फॉर्म में से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है ना। तो इसको कुछ लोग समझेगा अच्छा यहाँ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग और स्टैंडर्ड सोचे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचोगे तो थोड़ा सा ये फॉर्म थोड़ा और स्टैंडर्ड लगता है ना। तो बस ऐसा नहीं कि हम मेरा ये है और दूसरे का ये है तो मेरा गलत है, उसका सही है, फिर उसका सही है, मेरा गलत, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों ही सेम चीज को ही तो बता रहे हैं, दोनों ही सेम चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही सही है। तरीका सोचने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा तो लिखने का तरीका में भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, लेकिन हालांकि दोनों है सेम ही। अब इसमें देखिए राइट द सेट ए, जहाँ पे ए के घर में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6, 4/5, 5/6 एंड 6/7 है इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमको रोस्टर फॉर्म दे रखा है, फिर से अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट का नाम है ए, ए के घर में है एलिमेंट 1/2, फिर उसके बाद 2/3। पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, सेट में शॉर्ट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ही है। पहले पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है, ये पहले और बाद वाले में क्या रिलेशन है और जो आगे आते जा रहा है नंबर उसमें क्या रिलेशन है, उसमें इसको ऑब्जर्व करना है आपको।
तभी हो पाएगा। 5 है, फिर उसके बाद 5/6 है, देन उसके बाद 6/7 है। ध्यान से देखिए, इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। कर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा तो हमको क्या लग रहा है यहाँ पे, पहला अगर 1 है तो दूसरा नीचे वाला न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर उससे 1 ज़्यादा है, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर उससे 1 ज़्यादा, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर उससे 1 ज़्यादा। हर केस में वही हो रहा है ना, 6/7। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के घर में x एलिमेंट है जहाँ पे x इज इक्वल टू n/n+1 के टर्म में है, और जहाँ पे n मेरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, या फिर n इज, यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये n को बता रहे हैं n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों ही लिखा जा सकता है, दोनों ही लिखा जा सकता है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शॉर्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं ये सब का अच्छे से, तो आसान हो जाता है हम लोग को थोड़ा लिख पाना। जो n है मेरा नेचुरल नंबर की सेट से बिलोंग कर रहा है। अब आप यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट कीजिए, 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा। नहीं सर, 2 पुट कीजिएगा तो 2 बाई यहाँ भी 2 पुट करना पड़ेगा, 2/2 + 1 यानी कि 3 पुट कीजिएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 पुट कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा, 5 पुट कीजिएगा तो जस्ट उसके एक ज़्यादा हो जाएगा नीचे में। तो इस फॉर्म में इस 4th नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। अब देखते हैं 5 नंबर की ओर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अब इसको हम मिटाएंगे कुछ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ नहीं, बस मैच करना है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दे रखा है और इस साइड लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है, राइट साइड में आपको इसी रोस्टर फॉर्म्स के सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं। बस आपको मैच करना है कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म कौन से रोस्टर फॉर्म का है। ठीक है, तो हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन सेट बनाने वाला फॉर्म, इससे सीधे तो डराइव होता है हमारा रोस्टर फॉर्म ना। तो यहाँ पर से रोस्टर से थोड़ा यहाँ जाना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। तो यहाँ से जाते हैं। पहला ए नंबर में क्या हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ए में जो एलिमेंट्स हैं एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। पॉजिटिव इंटीजर है, साथ ही साथ वो जो भी इंटीजर्स हैं वो डिवाइजर है 18 के, यानी कि 18 को वो परफेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा इंटीजर है जो 18 को डिवाइड कर दे, हमको पता है, यानी कि फैक्टर ऑफ 18 नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे जनरली लिखना है। तो 1 होता है मालूम है, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से तो होगा नहीं, 5 से तो होगा नहीं, 6 से हो जा रहा है, 7 से तो होगा नहीं, 8 से भी होगा नहीं, 9 हो जाएगा, और 9 के बाद तो 18, यानी कि 1 2 3 6 9 और 18 ही एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 18 को डिवाइड दे देते हैं। तो देखते हैं कहीं पे क्या 1 2 3 6 9 18, तो ये मिल गया हमारा, यानी कि ए नंबर का हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर क्या बोल रहा है। बी में बोल रहा है, बी में जो एलिमेंट x है उसके बारे में बता रहा है x इज अ इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0 है। x² - 9 इज इक्वल टू 0 इट मीन कि इसको सॉल्व करेंगे तो x के सॉल्यूशन एक बार तो +3 मिलेगा और एक बार तो -3 मिलेगा ना, +3 -3 मिलेगा। तो देखते हैं कहीं पे +3 -3 है, यहाँ है +3 -3, यानी कि ये जो b है उसके सॉल्यूशंस मेरे यहाँ पे हो गए रोस्टर फॉर्म में। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है उसका रोस्टर फॉर्म ये है। सी नंबर में देखते हैं, x है, x इज एन इंटीजर्स, x एक इंटीजर है, ठीक है, एंड x + 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसमें 1 प्लस करने पर वही आ जाए, 0 ही तो है एक अकेला इंटीजर। अगर इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो 0 होना चाहिए, 0 यहाँ है, यानी कि सी नंबर का हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब डी नंबर जो बचा तो वही होगा, फिर भी देखते हैं। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में जितने भी प्रिंसिपल जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स है ना उसका कलेक्शन है मेरा ये x। तो क्या क्या इसमें वर्ड है, लेटर है, p है, देन r है, i है, फिर उसके बाद n है, PRINC है। अगेन आई नहीं लिख सकते क्योंकि हम इसको चूंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। सेट के घर में रिपीटेशन नहीं होता है। PRINC, देन उसके बाद आई तो लिख नहीं सकते हैं, PRIN ये हो गया मेरा, आई लिख सकते, फिर से P भी नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि P पहले आ चुका है। A लिख सकते हैं, IPAL तो नहीं लिखे हैं तो L लिखेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी है PRINCA,
CAL। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे हम लोग तो रोस्टर फॉर्म में कैपिटल लेटर से तो लिखते ही नहीं है, रोस्टर फॉर्म में तो स्मॉल लेटर होता है, हमको मालूम है। हम अभी वही बोल रहे हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर जो होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमको क्या बोला है, एक्स जो है प्रिंसिपल में लिखे वर्ड के लेटर्स हैं। तो प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पे चूंकि कैपिटल लेटर में दे रखा है, तो इसके जो लेटर्स इसके तहत हम लोग लिखेंगे तो कैपिटल में ही लिखेंगे ना। ये हमको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि नहीं, हमारा जो रोस्टर फॉर्म है प्रिंसिपल का लेटर है, इस वर्ड का लेटर, तो इस सारे वर्ड्स जो हैं इसमें लेटर्स जितने भी हैं सारे कैपिटल में लिखे हुए। तो इस वजह से हमको यहाँ पे प्रिंसिपल जो है कैपिटल में लिखना पड़ा। नहीं तो हम लोग को तो पता ही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला लास्ट वाला इसका है। चलिए मिलते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, थैंक यू।